कर्ण के श्राप के बाद परशुराम ने क्यों मचाया विध्वंस, तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामायण महाभारत ये दो धर्म गाथाएं जिनमें भगवान विष्णु के ऐसे भयानक शक्तिशाली अवतार हैं जिन्हें क्रोध आने पर स्वयं देवता भी कांप उठते थे, जिनकी शक्ति के समक्ष तो अक्षयणी सेना भी धरती में समा गई थी, जिन्होंने अपने पिता के खून का बदला 64 राजवंशी क्षत्रियों को मार कर लिया था। उनके इस क्रोध को शांत करवाने के लिए बजरंगबली ने परशुराम से कई माह तक युद्ध किया था। तब परशुराम ने अपने क्रोध को शांत करके महादेव का यज्ञ करने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों के सही उपयोग के लिए शिक्षा देने की ठानी। तब भगवान परशुराम ने 3 ऐसे शिष्यों को शिक्षा दी जिन्हें हराने के लिए श्री कृष्ण को छल करना पड़ा। परशुराम के ऐसे दिग्गज शिष्य यदि कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े नहीं होते तो ये तीनों बिना किसी सेना के महाभारत युद्ध को मात्र 5 दिन में खत्म कर देते। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव अगर इन महारथियों को छल से नहीं मारा जाता तो क्या होता इस युद्ध का परिणाम? तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि इन योद्धाओं को मृत्यु छल से नहीं होती तो इन्हें मारना असंभव था, क्योंकि इन योद्धाओं का सारे अस्त्र शस्त्रों को पूरी तरह से ज्ञान था। यमराज का पात और इंद्र का वज्र भी इनके शस्त्रों को नहीं काट सकता था। क्या तुम्हें याद है पार्थ, जब महामाही भीष्म ने स्वयं सूर्यदेव को ललकारा था? तब अर्जुन कहते, इतनी शक्ति कैसे माधव, कोई सूर्यदेव को भी ललकारे? कृष्ण कहते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा शक्ति महामहिम रखते हैं। और बात करते हैं परशुराम के दूसरे शिष्य की। तब अर्जुन कहते हैं, कौन माधव? तब कृष्ण कहते हैं, गुरु द्रोण। यदि गुरु द्रोण महामहिम को कौरव वंश को शिक्षा देने का प्रण नहीं लिया होता तो शायद तुमसे भी शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा खड़ा होता। गुरु द्रोण के पास इतनी शक्ति थी, यदि वह अपने धनुष को छोड़कर युद्ध करे तब भी वह तुम्हारी आधी सेना का विध्वंस कर देंगे। और बात करते परशुराम के तीसरे और आखिरी शिष्य की, जो थे महारथी कर्ण, अतः तुम्हारे बड़े भाई। यदि वे तुम्हारे पक्ष में होते तो इस युद्ध में मेरी कोई जरूरत ही नहीं थी। स्वयं अंगराज कर्ण ही लाखों अक्षयणी सेना के बराबर हैं, जिन्होंने इंद्रदेव को अपने मात्र 3 बाण में भयभीत कर दिया था, जिनके सम्मान से बड़ी उनकी दानवीरता थी, जिनसे समाज ने बालपन से ही घृणा करी। तब दुर्योधन ने उनके अस्त्रों का, उनके जीवन का सम्मान किया। इस प्रकार कर्ण उनका त्याग करते तो क्या पता तुम कर्ण के प्रति उदारता दिखाते तो स्वयं कर्ण तुम्हारे पक्ष में खड़े होते। तब अर्जुन कहते हैं, परंतु माधव युद्ध के दौरान मेरे बाण से भ्राता कर्ण का रथ कई मील पीछे खिसक गया था। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, पार्थ बजरंगबली के होते हुए तुम्हारे रथ को ब्रह्मा जी भी नहीं खिसका सकते। तो अर्जुन क्रोध में कहते हैं, इतनी शक्ति थी भ्राता कर्ण में? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जिस जरासंध को मारने में भीम को इतना समय लग गया था, यदि मैं टीम को जरासंध की कमजोरी नहीं बताता तो जरासंध अवश्य जीवित रहता। परंतु कर्ण एक ऐसा योद्धा थे जिन्हें बिना किसी अवस्था के जरासंध को परास्त किया था, और उन्हें ज्ञान था जरासंध की मृत्यु कैसे होगी, लेकिन कर्ण ने मित्रता के कारण जरासंध को जीवित छोड़ दिया था। क्या तुम जानते हो पार्थ, यदि कर्ण न होते तो कितने मासूमों की जान जाती? तो अर्जुन कहते हैं, वह कैसे माधव? तब कृष्ण कहते हैं, एक श्राप के कारण पार्थ, एक श्राप के कारण। अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण कहते हैं, जब गुरु द्रोण पांडव और कौरवों को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे रहे थे तब तुम्हारी तरह ही कर्ण भी गुरु द्रोण से विद्या प्राप्त करने गए। गुरु द्रोण ने कर्ण का राजपूत न होने के कारण उन्हें मना कर दिया था। जब बालक कर्ण को हर तरफ से घृणा का सामना करना पड़ा तब कर्ण ने अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। तब अर्जुन कहते हैं, कैसा निर्णय माधव? तब कृष्ण कहते हैं, अपनी विद्या को प्राप्त करने के लिए अत्यंत क्रोधी भगवान परशुराम से झूठ बोला। कर्ण इस बात से अनजान था कि इस झूठ के कारण वे बहुत कुछ प्राप्त तो कर सकते हैं, परंतु ये झूठ उनसे सब कुछ छीन सकता है। झूठ के कारण कर्ण ने काफी दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जिस प्रकार मृत्यु अपने समय पर आती है उसी प्रकार झूठ भी सामने आ ही जाता है। तब अर्जुन कहते हैं, कैसे माधव? तब कृष्ण कहते हैं, जब भगवान परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रख के सो रहे थे तभी एक बिच्छू
कर्ण के पाँव में घाव कर देता है। यदि कर्ण हिलते तो परशुराम की नींद खराब हो जाती। इसी कारण कर्ण उसी अवस्था में बैठे रहे। जब भगवान परशुराम की नींद खुलती है तब वह कर्ण के भाव और धैर्यता को देखकर समझ जाते हैं इतनी धैर्यता किसी ब्राह्मण में हो ही नहीं सकती। तब भगवान परशुराम कर्ण से पूछते, कौन हो तुम? तब कर्ण कहते हैं, मैं सूत पुत्र हूँ गुरुदेव। यह सुनकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कर्ण को अत्यंत भयानक श्राप दे देते हैं। जिस समय तुम्हें अपनी विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी उस समय तुम्हें तिनके के बराबर भी विद्या का स्मरण नहीं होगा। कर्ण अपने गुरु के चरण स्पर्श करके चले जाते हैं। तब कर्ण हस्तिनापुर में आते हैं जहाँ पांडव और कौरवों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा होता है। तो वहाँ पर पहला व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसने उसे लोगों की लाख घृणा के बाद भी अपना मित्र बनाया। यहाँ तक कि कर्ण को अपने हिस्से का राज्य उपहार स्वरूप में दिया। परंतु क्या तुम जानते हो पार्थ, एक और ऐसा श्राप जो कर्ण के ऊपर पड़ने वाला था? तब अर्जुन कहते हैं, कैसा श्राप माधव? तब कृष्ण कहते हैं, जब कर्ण अपने राज्य में गश्त लगा रहे थे तभी कर्ण से घृणा करने वाले इंद्रदेव ने एक दैत्य को ऋषि मुनि की गाय चुराने को कहा। जब वह दैत्य उनके बछड़े को चुराने के लिए भागता है तब ऋषि अपने बछड़े को बाहर ना देख कर रोने लगते हैं और यह देख के कर्ण उनके पास जाते हैं। कर्ण देखते हैं ये दैत्य उनके बछड़े को लेके भाग रहा होता है। तब कर्ण अपना धनुष लेकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। तब जैसे ही दैत्य उस बछड़े को मारने वाला होता है तभी कर्ण अपना बाण छोड़ते हैं। कर्ण का बाण दैत्य को लगने वाला ही होता है तो कर्ण का बाण आते देखकर वह दैत्य अदृश्य हो जाता है। अतः ये बाण उस गाय के बछड़े को लग जाता है और तभी वह ऋषि मुनि वह सब देख लेते हैं। अतः अपने गाय के बछड़े को मरते देख क्रोध में कर्ण को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार मेरा बछड़ा असहाय होकर मरा उसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु आएगी। यह सुनकर कर्ण रोने लगते हैं। तभी यह बात परशुराम को पता चलती है तो वह अत्यंत क्रोध में कर्ण के पास आते हैं और कहते हैं, मैं पूरी सृष्टि को मनुष्य विहीन कर दूंगा। किसने मेरे शिष्य को इतना भयानक श्राप दिया? तब कर्ण कहते हैं, रहने दीजिए गुरुदेव, मुझे श्राप की आदत सी पड़ गई है। ऐसा लगता है मेरा समक्ष जीवन श्रापित है। आपने भी तो मुझे क्रोध में श्राप दिया था। तब भगवान परशुराम भी अपने क्रोध को त्याग कर कर्ण को गले से लगा लेते हैं। ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और शेयर करें। थैंक यू।